जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने टैरिफ लगाकर कई देशों के साथ व्यापार युद्ध शुरू कर दिया है और उन पर अपनी मांगों और नीतियों को स्वीकार करने के लिए दबाव डालना, अन्यथा उन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। हमने देखा है कि कई देश इस स्थिति से जूझ रहे हैं। 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की, व्यापार समझौते पर चर्चा करने के लिए। हालांकि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए, जिससे कई भारतीय प्रभावित हुए जो अब तक संघर्ष कर रहे हैं। भारत अमेरिका संबंधों पर इसका असर पड़ा, बातचीत जारी रही, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं निकला। हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी सीनेटर टेड क्रूज की एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है और जनता का ध्यान आकर्षित कर रही है। ऑडियो में क्रूज ने दावा किया कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो ने यह सुनिश्चित किया कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता अवरुद्ध हो जाए। सेनेट के सत्र के दौरान कई सेनेटरों ने ट्रंप से अपनी नीतियों में बदलाव करने का आग्रह किया। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने उन्हें फटकार लगाई और उनकी सलाह को खारिज कर दिया। वो सुनने को तैयार नहीं दिख रहे थे और तानाशाही तरीके से व्यवहार कर रहे थे। सीनेटर टेड क्रूज की लीक हुई ऑडियो क्लिप ऑनलाइन व्यापक रूप से फैल गई। कई लोगों को लगा कि इससे व्यापार समझौते की विफलता के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराने की उनकी धारणा को पुष्टि हो गई है। भारत अमेरिका समझौते को रोकने में वैंस और नवारो की भूमिका स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यह अमेरिका की गलती थी, भारत की नहीं। कई लोगों के लिए अब सबूत स्पष्ट प्रतीत हो रहा था। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही खबरें आई थी कि कनाडा चीन के साथ व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहा है। इस विषय पर चर्चा चल रही थी और इसे अंतिम रूप देने से पहले ही ट्रंप को इसके बारे में पता चल गया। ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी दी कि अगर उसने चीन के साथ कोई भी समझौता किया तो वो कनाडाई वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाएगा। कनाडा को यह दबाव और नियंत्रणकारी रवैया पसंद नहीं आया। ट्रंप ने यूरोपीय संघ को भी धमकी दी और कहा कि यदि वे ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने की उनकी योजना का समर्थन नहीं करते हैं तो वो उच्चतर टैरिफ्स लागू करेंगे। यूरोप को उनका रवैया और लगातार टैरिफ की धमकियां पसंद नहीं आई। विशेषज्ञों और व्यापार विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप के नकारात्मक रवैये से वैश्विक रुचि में बदलाव आ सकता है। उनका मानना है कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण अन्य देश भारत की ओर रुख कर सकते हैं। कम शुल्क और निष्पक्ष व्यापार समझौते साझेदारियों को आकर्षित कर सकते हैं, जो भारत के लिए भी फायदेमंद होंगे। दिलचस्प बात यह है कि 27 जनवरी 2026 को पीएम मोदी और यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी कर ली है। सभी लोग उनकी घोषणा को लेकर उत्साहित थे। भारत द्वारा यूरोपीय संघ को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं खाद्य पदार्थों और प्रौद्योगिकी सहित 99.5% वस्तुओं पर 0% टैरिफ लागू होगा। इस चौंकाने वाली घोषणा से कई लोग खुश हुए हैं। इस प्रकार प्रौद्योगिकी सहित भारत को निर्यात की जाने वाली यूरोपीय वस्तुएं हम देखेंगे कि शून्य टैरिफ नहीं बल्कि 97.5% वस्तुओं पर टैरिफ में भारी कटौती की जाएगी। समझौते पर हस्ताक्षर हो गए और सहमति बन गई। ये दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए लाभकारी है, यही घोषणा की गई है।
पीएम मोदी ने कहा कि इस समझौते से भारत के छोटे और मध्यम व्यापारियों और किसानों को काफ़ी फायदा होगा। भारी करों के कारण वे बाजार में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। करों के शून्य होने से उनकी बिक्री में वृद्धि होगी। इससे अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। यही लक्ष्य है। शानदार। भारत से निर्यात होने वाली 99.5% वस्तुओं पर अधिकांश शुल्क शून्य हो जाएंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इससे पहले यूएई और भारत ने कम करों के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने यूरोपीय बाजार के लिए कभी भी शून्य टैरिफ समझौता नहीं किया है। ये कितना फायदेमंद है। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 2 अरब लोगों का बाजार तैयार होगा। ये समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देता है और सभी के लिए फायदेमंद है। मदर ऑफ ऑल डील्स वाक्यांश जल्द ही वायरल हो गया। दिलचस्प बात यह है कि भारत मर्सिडीज बेंज, BMW और वोक्सवैगन जैसी यूरोपीय कारों का आयात करता है। इससे पहले भारत ने इन कारों पर 110% टैरिफ लगाया था, जिसका मतलब था कि खरीदारों को बेहद ऊंची कीमतें चुकानी पड़ती थी। व्यापार समझौते के बाद शुल्क घटकर 40% हो गया है। ये तो 70% की भारी कमी है। अविश्वसनीय। इससे शायद ज़्यादा उपभोक्ता यूरोपीय कारों की ओर आकर्षित होंगे और काफ़ी मुनाफा भी होगा। दिलचस्प है ना। एक अन्य अपडेट में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च 2026 में भारत की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। इस दौरे में खनिज ऊर्जा और एआई पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है और उन्नत प्रौद्योगिकियों पर आधारित वे देखना बाकी है कि ये सौदा किस तरह आगे बढ़ेगा। ट्रंप नवगठित संबंधों पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें।